हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में बहुतायत की ब्लेसिंग्स को लेकर आए और परमेश्वर आपके जीवन में हर एक उस काम को करे जो आप अपने लाइफ में होता हुआ देखना चाहते हैं। परमेश्वर आपको उन ऊंचाइयों तक लेके जाए जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें आशीष का वारिस बनने के लिए बुलाया है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। मैं हमेशा अपनी प्रार्थनाओं में यही प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुतायत की आशीष दे और आपके जीवन में बड़ी बड़ी योजनाओं को परमेश्वर बनाए और उन्हें पूरा भी करे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो विशेष हमारे उन भाई बहनों के लिए है जो लोग अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं में हैं। आज बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की नाना प्रकार की समस्याओं में जूझ रहे हैं। आज बहुत से लोगों के मनों में एक सवाल घूमता रहता है कि जब हम परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ त्याग कर प्रभु के पीछे चलने के लिए आए हैं, तो भी हमारे जीवन में कुछ चीजें पूरी क्यों नहीं हो पा रही। क्यों हमारे जीवन में कई बार हमें विरोध को देखना पड़ता है। क्यों हमें अपने जीवन में कई बार निराशा को देखना पड़ता है। क्यों हमारी लाइफ में ऐसा समय आता है कि जब हम सबसे ज्यादा अलग हो जाते हैं, अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। तो आज हम बाइबल के वचन से जानेंगे कि जब हमारे जीवन में ऐसा होता है तो सच में हम परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे होते हैं, यानी कि वचन के अनुसार हम चल रहे होते हैं। अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो बाइबल से मैच करती हैं, यानी कि हम सही चल रहे हैं और परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। तो आज मेरे प्रिय भाई बहनों, हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर प्रकाशन भी लेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है और इसका होने का कारण क्या है, और उसके बाद हमारे जीवन में कैसी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स आती हैं। तो आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं, रोमियो की पुस्तक, उसका 8 अध्याय और उसकी 28 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर के आज के इस प्यार और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से क्या करते हैं, प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो लोग उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आज बहुत सारे लोग मसीह में तो आ जाते हैं, परमेश्वर पर विश्वास तो कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार नहीं चलते, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए नहीं होते। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर को बिना जाने बिना पहचाने विश्वास कर लेते हैं और बपतिस्मा भी ले लेते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के पीछे नहीं चलते। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि बुलाए गए तो बहुत हैं, लेकिन चुने गए थोड़े ही हैं। आज बहुत सारे लोग जब ये देखते हैं कि हाँ, मसीह में आने के बाद हमें चंगाइयाँ मिल रही हैं, हमें पैसों की आशीष मिल रही है, हमें बरकत मिल रही है, तो लोग क्या करते हैं, चलो भाई हम भी मसीह में आ जाते हैं, तो मसीह में आने के बाद हमें भी ब्लेसिंग्स मिलेगी, हमें भी आशीष मिलेगी, हमें भी बरकत मिलेगी। कई लोग सिर्फ लालच की वजह से मसीह में आ जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि मसीह में आने के बाद कुछ चीजें उन्हें अपनी लाइफ से दूर भी करनी होती है। लेकिन जो लोग सिर्फ लालच की वजह से मसीह में आते हैं और अपने जीवन को नहीं छोड़ते, उन लोगों के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। यानी कि जो लोग नशे करते हैं और सिर्फ एक लालच की वजह से कि भाई मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा या मैं चंगा हो जाऊंगा, आ जाते हैं, लेकिन अपने उन पुराने कामों को नहीं छोड़ते जो प्रभु यीशु मसीह ने मना किया है करने के लिए। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। हर एक विश्वासी के लिए बातें भलाई को उत्पन्न नहीं करती हैं, क्योंकि विश्वास करने वाले बहुत तरह के लोग होते हैं। हो सकता है ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ केवल इसीलिए प्रभु पर विश्वास करते हैं कि उन्हें चंगाई चाहिए, बरकत चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने जीवन को सच में परमेश्वर के आगे समर्पण करना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए अपना हृदय खोलना चाहते हैं,
सुसमाचार के लिए आगे आना चाहते हैं, वो लोग भी हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि वही लोग जो मेरी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, वही उन्हीं के जीवन में जो बातें हैं वो भलाई को उत्पन्न करेंगी। अगर आज आपके जीवन में कुछ ऐसा घट रहा है जो आपको समझ में नहीं आता, आपको ये पता है कि आप मसीह में आ चुके हैं, आपने अपना पूरा मन परमेश्वर की ओर लगा लिया है, आप सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, आप लोगों को परमेश्वर के घरों में लेकर आ रहे हैं, परमेश्वर के भवन में लेकर जा रहे हैं, परमेश्वर के बारे में आप उन्हें बता रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में कोई चीजें ऐसी हैं जो उथल पुथल हो रही हैं, आपका विरोध हो रहा है, आपका सताव हो रहा है, आपको लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आपके घर वाले आपको तुच्छ समझ रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन उन लोगों के लिए कहता है कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। हो सकता है आज आपके घर वाले आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हो सकता है आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आपको अपने घरों में ना बुला रहे हो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो कोई मेरे लिए अपने घर बार को छोड़ेगा, अपने पड़ोसियों को छोड़ेगा, अपने रिश्तेदार को छोड़ेगा, उसके जीवन में ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बरकत ना पाए, ब्लेसिंग्स ना पाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरे लिए अपने नशों को छोड़ेगा, जो मेरे लिए अपनी ऐसी संगति को छोड़ेगा जो उसके लिए सही नहीं है, तो मैं उसे बाद में 100 गुना आशीषित करूंगा। आज हमने भी अपनी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजों को छोड़ा है मेरे प्रिय भाई बहनों, जो हमें बहुत प्रिय लगती थी, लेकिन हमने प्रभु के लिए भूख और प्यास दिखाई और परमेश्वर के लिए अपनी उन चीजों को छोड़ा जो हमारे जीवन में हमें बहुत प्रिय लगती थी। लेकिन जब हमने छोड़ा तो कुछ समय के लिए तो हमें लगा कि हाँ, ये चीजें हमसे दूर हो रही हैं, लेकिन जब वो चीजें हमसे दूर हो गई और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स जब हमारे जीवन में आनी शुरू हुई, परमेश्वर की बरकत हमारे जीवन में आनी शुरू हुई, तब हमें पता चला कि वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, खास तौर पे उन्हीं के जीवन में जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, इसीलिए हमारे जीवन में सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न कर रही हैं। लेकिन आज लोग क्या करते हैं, अपने 2 मिनट के नशे के लिए परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, अपने 2 मिनट की मौज मस्ती के लिए परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, उसके अनुग्रह से दूर हो जाते हैं, उसके अद्भुत प्रेम से, उसकी आशीषों से अलग हो जाते हैं। उन्हें अपने 2 मिनट का जो बाहर की मौज मस्ती है, अपने 2 मिनट का पाप उन्हें बहुत अच्छा लगता है, और उसके बाद उन्हें अपने जीवन में कितनी सारी प्रॉब्लम्स को देखना पड़ता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि वो 2 मिनट का जो तुम आनंद लेना चाहते हो, अगर तुम उस 2 मिनट के आनंद को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, वो आनंद दूंगा जो तुम्हें दुनिया में कोई नहीं दे सकता। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। उसकी इच्छाओं के अनुसार अपने आप को आप जिएं, उसकी इच्छाओं को आप अपने जीवन में पूरा करें। और उसकी इच्छाएं कोई ऐसी पहाड़ तोड़ने वाली नहीं है कि भाई हमसे हो नहीं सकता या हम कर नहीं सकते। परमेश्वर ने तो हमें बहुत सिंपल सी चीजें बोली हैं कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, हमें एक दूसरे का आदर करना है, हमें अपने मुंह से गालियां नहीं देनी, हमें किसी की बेइज्जती नहीं करनी, हमें किसी की हत्या नहीं करनी, हमें किसी का पैसा नहीं मारना, हमें किसी से झूठ नहीं बोलना। परमेश्वर ने तो ऐसी आज्ञाएं हमें दी हैं, लेकिन आज वो भी लोगों से नहीं हो पाती। पता नहीं लोग क्या सोचते हैं, क्या उनके माइंड में भरा हुआ है। शैतान ने लोगों को इतना बुरी तरह से पकड़ा हुआ है कि लोग अपने फोन को नहीं छोड़ सकते, फोन में हमेशा लगे रहते हैं, कभी कुछ देखना, कभी कुछ देखना, कभी कुछ सुनना, कभी चुगलियां करना, कभी फोन करके इधर की उधर करना। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग मसीह में आने के बाद भी अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं। वचन पढ़ने के बाद भी लोग अपनी लाइफ को बदलने की कोशिश नहीं करते। आज भी वो उन्हीं 2 मिनट के स्वाद को लेना चाहते हैं कि भाई हाँ ठीक है, हम 2 मिनट का नशा कर लेते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ घुल मिल लेते हैं, बाद में देखा जाएगा जो होगा। लेकिन बाद में क्या होता है, बीमारियां, परेशानियां, निराशाएं, कलेश, संकट, मृत्यु उनके जीवन का हिस्सा हो जाती हैं। फिर बाद में लोग कहते पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों बीमारियां आ गई, क्यों कैंसर आ गया, क्यों लीवर खराब हो गया, क्यों किडनियों में दर्द, क्यों किडनियों में प्रॉब्लम आ गई, क्यों घुटनों में दर्द है। क्योंकि पहले तो आपने अपना जीवन का स्वाद ले लिया, बाद में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप कुड़कुड़ाना शुरू करते हो कि प्रभु क्यों। प्रभु भी तो आपसे बोलेगा कि तू तो अपने जीवन की सारी उत्तम चीजें पहले ही ले चुका, अब बाद में मुझसे क्यों कह रहा है कि प्रभु क्यों। क्योंकि अगर आप प्रभु के लिए अपनी चीजों को त्यागेंगे नहीं तो परमेश्वर आपको अपनी ब्लेसिंग्स कैसे देगा। जब तक आप अपने उन चीजों का बलिदान नहीं करेंगे जो आपको प्रिय लगती हैं, जब तक परमेश्वर आपके जीवन में आपको आशीषित नहीं कर सकता।
क्योंकि हर एक चीज का मूल अदा करना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपना लहू बहाया ताकि हम चंगाई को प्राप्त कर सकें। अगर वो लहू ना बहाता तो क्या आज हम उसके नाम से चंगे हो पाते? अगर यहोवा परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे ना भेजते और वो हमारे लिए कोड़े ना खाते, हमारे लिए लहू ना बहाते, तो आज भी हम उन्हीं प्रॉब्लम्स में होते, आज भी हम उन्हीं पाबंदियों में होते जो पहले के समय पे थी, आज भी हम आजादी में नहीं होते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर हमें आजाद किया। परमेश्वर ने अपने लहू से हमें मोल ले लिया। तो उसका कितना अद्भुत प्रेम है। और वही चीज परमेश्वर हमसे करने के लिए बोलता है कि तुम मेरे प्रेम में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं और मेरी आज्ञाएं तुम में बनी रहें। तो तुम पहाड़ से भी कहोगे ना कि सरक सरक जा, तो वो तुम्हारी मान लेगा, क्योंकि तुमने क्या किया है, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को माना है। तो तुम्हारी इच्छा को भी मानना पड़ेगा शैतान को, और वो तुम्हारे जीवन से जाएगा। जब तुम बीमारियों से कहोगे कि मैं प्रभु यीशु मसीह की बेटी और बेटा हूँ, तेरा मुझ पे कोई अधिकार नहीं, वो आपके शरीर को छोड़ेगा, आपके घर को छोड़ेगा, आपके जॉब को छोड़ेगा, बिजनेस को छोड़ेगा और निकल जाएगा, क्योंकि अधिकार है आपके पास। लेकिन आज लोग अधिकार का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपने जीवन में इतना ज्यादा बिजी हैं कि वचन बोलने का तो समय ही नहीं है उनके पास। आज लोगों को फोन देखने से मतलब फुर्सत नहीं है, गाने सुनने से फुर्सत नहीं है, लेकिन जब बात आती है परमेश्वर की वर्शिप करने की, तो लोग बोलते हैं कि हमसे वर्शिप नहीं होती, हमसे गाया नहीं जाता, हमें मसीह सॉन्ग याद नहीं होता। लेकिन जब उन्हें फिल्मी गानों पे नाचना होता है तो डांस भी कर लेते हैं और सुन भी लेते हैं और गा भी लेते हैं। तो वही चीज है, परमेश्वर वही कहता है कि जब मेरी महिमा करने का समय आया, जब तो तुम सो गए, और जब तुम्हें शैतान की महिमा करनी थी तो तुम पूरे तन मन से उसकी सेवा कर रहे थे। तो वही चीज है मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप अपने जीवन में उत्तम ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना पड़ेगा। और जब ही ये वचन आपके लाइफ में पूरा होगा कि परमेश्वर में जो लोग प्रेम करते हैं परमेश्वर से, उनके जीवन में सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, और उन्हीं के जीवन में उत्पन्न होती हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। आज लोग अपनी इच्छा से परमेश्वर में आ जाते हैं लेकिन सक्सेस नहीं हो पाते, क्योंकि वो अपनी इच्छाओं को मारना नहीं चाहते। वो अपनी इच्छाओं को पहले पूरा करते हैं, बाद में कहीं जाके अगर लगता है कि हाँ भाई प्रभु की कोई बात, एक आध बात मान लो, तो मान लेते हैं, वरना तो वो अपनी ही इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं कि बस कैसे ना कैसे बेबी मिल जाए, कैसे ना कैसे वीजा लग जाए, कैसे ना कैसे जॉब मिल जाए, बस। तो यही है कि अगर आपने अपनी इच्छाओं को पूरा होते हुए देखना है तो पहले आपको अपनी इच्छाओं को मारना पड़ेगा, पहले परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना पड़ेगा। जब जो परमेश्वर ने आपके लिए उत्तम रखा है वो आपको मिलेगा। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा समय है कि आप उसे अपने लाइफ से दूर नहीं कर पा रहे, या कोई ऐसा पाप या नशा या आपके जीवन में कोई भी ऐसा गलत काम है जो आप अपने लाइफ से दूर नहीं कर पा रहे, तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु ये मेरी सामर्थ्य से बाहर है, मैं नहीं कर पा रहा, मेरी सहायता कर। और वो आपकी सहायता करेगा और आपके प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालेगा और आपको आशीषित करेगा, क्योंकि आपने अपना प्रेम परमेश्वर को दिखाया है परमेश्वर के लिए। तो परमेश्वर भी आपकी सहायता करेगा। पवित्र आत्मा भी हमारी सहायता करता है, हमारी दुर्बलताओं में, हमारी निराशाओं में वो हमें बाहर निकालता है। वो अपने मांगने वालों को देता है। तो जब आप उससे मांगेंगे तो वो आपको देगा और 100 गुना आशीषित करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करती हूँ वचन आप लोगों के समझ में आ चुका है और परमेश्वर आपके जीवन में बहुत अद्भुत रीति से कार्य करे, आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थनाओं में चलते हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता, आपने आज के वचन के द्वारा मेरे परमेश्वर अपने गहरे भेदों को प्रकट किया, मेरे प्रभु अपने लोगों पर जाहिर किया। मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप क्या चाहते हैं अपने लोगों से। मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु कि जो आपके लिए अपनी उत्तम वस्तुओं को छोड़ता है,
आप उसके लिए 100 गुना उत्तम रास्तों को खोलते हैं, 100 गुना उत्तम आशीषों को देते हैं परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु। आज जितने लोग अपने भीतर की बुराइयों को दूर कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, तेरे नजदीक आने के लिए मेरे प्रभु, तो उन्हें आशीषित कर, उन्हें ब्लेस कर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ, आज जो लोग अपनी सामर्थ्य से अपनी चीजों को दूर नहीं कर पा रहे मेरे प्रभु, तो उनकी सहायता और मदद कर मेरे पिता। इनकी दुर्बलताओं में आप इनकी सहायता करें मेरे परमेश्वर, और मेरे प्रभु इनकी मदद करें और इनको इनके सारे पापों से बाहर निकालें मेरे परमेश्वर, ताकि ये तेरी इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा करें मेरे प्रभु। तू दया कर, तू दयालु परमेश्वर है, तू दया का सागर है, तो हमारी सहायता करने वाला, मदद करने वाला परमेश्वर है मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, जिस तरह तूने हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किया, मेरे पति को ब्लेस किया, मुझे ब्लेस किया, मेरे बच्चे को ब्लेस किया, उसी तरह से मेरे प्रभु आज जितने लोग इस प्रार्थना विनती को सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, तू उन्हें ब्लेस कर। जैसे तूने हमारे घराने को आशीषित किया, इनके घरानों को भी आशीषित कर, इनकी पीढ़ियों को ब्लेस कर मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, को वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। सच में खुदा बाप, आज जितने लोग तेरे लिए अपना प्रेम दिखा रहे हैं मेरे प्रभु, उनके जीवन में हर एक बात भलाई को लेकर उत्पन्न हो मेरे परमेश्वर। अगर उनके जीवन में सताव है मेरे प्रभु, सिर्फ तेरे लिए मेरे परमेश्वर, तो तू उन्हें उस सताव से बाहर निकाल मेरे परमेश्वर, और उन्हें ब्लेस कर, आशीषित कर। आज जो लोग उनके घर वाले उन पे आरोप लगाते हैं मेरे प्रभु, दोष लगाते हैं, तो उस सारी दोष लगाने वाली दुष्ट की आत्मा को इनके जीवन से दूर कर मेरे परमेश्वर, और उन पर दया कर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह होने पाए पवित्र आत्मा जी। मैं इसी घड़ी मेरे परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा को मेरे प्रभु इनके जीवनों में मांगती हूँ मेरे प्रभु। तेरा आत्मा एक एक जन को छुए, सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक मेरे परमेश्वर, और इसी घड़ी चंगा कर मेरे खुदावन। इसी घड़ी यीशु राजा तू चंगा कर, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। इसी घड़ी तेरे सामर्थी हाथ एक एक जन के ऊपर आने पाए, इनके घरों पे आने पाए, इनके बच्चों के ऊपर आने पाए, इनकी फैमिली पे, बिजनेस पे, जॉब में तेरा हाथ आने पाए मेरे परमेश्वर, और इन्हें ब्लेस कर, आशीषित कर। हर एक दुष्ट का आत्मा जो निराशा डालने की कोशिश करता है, परेशानियों को डालने की कोशिश करता है, इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में वो इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे। मैं इसी घड़ी उसे फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। हो रे बेशक रे बे संदोरी बाहर आबा शक्कारा बारा रे बेशक रे बे। पिता परमेश्वर तेरा आत्मा एक जन को छुए राइट नाउ। हर प्रकार का अंधकार का आत्मा, देखी अनदेखी ताकतें, हर प्रकार का दुष्ट का आत्मा इनके घरों को छोड़े, इनकी फैमिली को छोड़े, इनके शरीर को छोड़े। हर वो बीमारी डालने वाला आत्मा इनकी बॉडी को छोड़े और निकल जाए। मैं उसे आउट करती हूँ। सारी रिपोर्टों को मैं नॉर्मल करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। तेरा लहू लगाती हूँ उन रिपोर्टों के ऊपर मेरे परमेश्वर, और वो इसी घड़ी नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके शरीर का एक एक पार्ट नॉर्मल हो जाए, किडनियां मेरे परमेश्वर, लीवर मेरे प्रभु चंगा हो जाए। हर प्रकार का थायराइड इनके जीवन को छोड़े और जाता रहे। सारी रसौलियां, पथरियां इनके शरीर को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर वो अंधकार का आत्मा जो इनके जीवन में कार्य कर रहा है, इसी घड़ी इनके घर को छोड़े। राइट नाउ मैं उन्हें कमांड करती हूँ, इसी घड़ी इनके घरों को छोड़ो और निकल जाओ दुष्ट का आत्मा। तुम्हारा इनके घरों पे, इनके जीवन पे कोई भी अधिकार नहीं है। मैं यीशु के लहू को छिड़कती हूँ इनके जीवन के ऊपर, घर और परिवार के ऊपर। वो लहू जो छुटकारे का है, वो लहू जो चंगाई का है, वो लहू जो बरकत का है, वो लहू जो आशीष का है, वो लहू जो पवित्र है, मैं इसी घड़ी इनके घरों पर लगाती हूँ, इनके शरीर पर लगाती हूँ, इनके बॉडी पार्ट्स पे लगाती हूँ, इनके डॉक्यूमेंट्स पे लगाती हूँ, इनकी फाइल्स पे लगाती हूँ यीशु मसीह के नाम में, और चंगाई की घोषणा करती हूँ हर एक हिस्से में। इसी घड़ी ये लोग चंगाई को प्राप्त करें यीशु के नाम में। हर प्रकार का अंधकार का आत्मा इनके जीवन को छोड़ के जा चुका है, और ये ब्लेस्ड है यीशु मसीह के नाम में। मैं पिता आपका धन्यवाद करती हूँ अपने लोगों को ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए और चंगा करने के लिए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, एक एक जन को छूने के लिए, ब्लेस करने के लिए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ, और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों। आप सभी जन आशीषित हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। आज का वचन आपको समझ में आए, और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे, और आप अपने जीवन से हर प्रकार की उस चीज को जो शैतानी है,
जो पाप को लेकर आती है अपने जीवन से दूर करें और फिर परमेश्वर की उत्तम आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।